हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे रो क्वेरीज। तो रो क्वेरीज हम किस लिए यूज करते हैं सिक्वलाइज में, जबकि सिक्वलाइज में हमारे बहुत सारे फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि फाइंड वन, फाइंड ऑल, क्रिएट और अपडेट। ठीक है, इस तरह के फंक्शन हमें रो क्वेरी की जरूरत क्यों पड़ती है। रो क्वेरी मतलब एक कंप्लीट क्वेरी, जैसे कि ये अपडेट के लिए आप देख सकते हैं एक कंप्लीट क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई है। अपडेट यूजर सेट वाई इक्वल टू 42 वेयर एक्स इज इक्वल टू 12। तो इस तरह की कंप्लीट क्वेरी लिखने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन हमें क्या होता है, कभी कभी हमें डेटाबेस में एक ऐसी क्वेरी लिखनी पड़ती है कि वो कॉम्प्लेक्स होती है, जिसे हम हम एबल नहीं होते हैं, हम हमें बहुत डिफिकल्टी होती है कि उसे हम सिक्वलाइज के जो फंक्शंस हैं उनसे हम कर सकें। ठीक है, तो ऐसी क्वेरी को हम करने के लिए रो क्वेरी की हेल्प लेते हैं कि रो क्वेरी हम लिख सकें, इसलिए हमारा रो क्वेरी का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब हम सबसे पहले रो क्वेरी का राउट बना लेते हैं। ये जो राउट यहाँ पे दे रखा है, मैं इसी को कॉपी करके इसी राउट को बना देता हूँ। यहाँ पे गया और यहाँ पे देखिए ऐप डॉट गेट स्लैश, ये हो गया रो क्वेरीज। और यहाँ से कंट्रोलर ले लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे जाता हूँ रो क्वेरीज। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं जाता हूँ इसको, जो मेरा यूजर कंट्रोलर है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे रो क्वेरी का। तो यहाँ पे जाके एक फंक्शन बना लेता हूँ async। ये हो गया फंक्शन, और यहाँ से देखिए इस तरह से मैं ये लाइन कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने यहाँ से, और यहाँ से कोई डेटा मैं पास करूंगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से जाके मैं इस सेलेक्ट क्वेरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको कमेंट लाइन को हटा देता हूँ। ठीक है, ये मेरी क्वेरी आ गई है, और इस यूजर को मैं पास कर दूंगा यहाँ पे, और ये जो मैं इंक्लूड करा रहा हूँ इसको मैं टॉप पे ले जाऊंगा। यहाँ पे ले गया, तो देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है ये। तो यहाँ से इसे कट किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो सिक्वलाइज से हमने क्वेरी टाइप हमने निकाल लिया, दो जगह यूज हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो सिक्वलाइज का मेरा ऑब्जेक्ट है उससे मैंने क्वेरी फंक्शन को कॉल किया है। फर्स्ट पैरामीटर में मैंने अपनी क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स टेबल, और यहाँ पे टाइप दिया है कि सेलेक्ट टाइप की क्वेरी है। अब देखते हैं इसको, मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे जाके कर देता हूँ राउट में रो क्वेरीज, रो क्वेरीज। कुछ एरर आ गई है यहाँ पे। async सिक्वलाइज इज नॉट डिफाइंड, ये सिक्वलाइज की एरर दे रहा है कि सिक्वलाइज इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे देख लेते हैं, ये नहीं है यहाँ पे, तो कैपिटल एस हो सकता है, मैंने कैपिटल एस लिया हो। हम्म, कैपिटल एस यहाँ पे है, ये देखिए। ठीक है, तो इसे कैपिटल एस कर लेते हैं। जब मैं कैपिटल एस में निकाल रहा हूँ वहां से, सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। क्वेरी, ओके।
तो ये क्या है हमारा डीबी डीबी डॉट सिक्वलाइज हम ला ही रहे हैं यहाँ पे। डीबी डॉट सिक्वलाइज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं क्या है ये जो सिक्वलाइज मैं इधर से भेज रहा हूँ ना, ये सिक्वलाइज डीबी में, ये मुझे यहाँ पे चाहिए, ये वाला सिक्वलाइज, ये वाला नहीं चाहिए। अब मैं देखिए आपको दिखाता हूँ टॉप पे चल के। टॉप पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा डीबी डॉट यूजर मैंने यहाँ से निकाला है इस डीबी से। तो इसी डीबी से मैं यहाँ पे सिक्वलाइज निकाल लूंगा, जो सिक्वलाइज मेरे यहाँ से मिल रहा है। ठीक है। और जहां भी मैं जैसे यहाँ पे भी यूज कर रहा था, तो यहाँ भी जहां जहां मैंने यूज किया है वो भी डीबी डॉट सिक्वलाइज में यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये है। अब चलते हैं, सर्वर चल गया है। अब हम देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड आ गए हैं, रिकॉर्ड आ रहे हैं इसी क्वेरी से। देख सकते हैं आप फैच करके, दो रिकॉर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, तीन रिकॉर्ड आ रहे हैं बल्कि, आईडी 1 और दो ही रिकॉर्ड हैं। ठीक है। तो ये सेलेक्ट क्वेरी से मेरे इस तरह से रिकॉर्ड आ गए। अब फिर से चलते हैं, तो सेलेक्ट क्वेरी इस तरह से चल जाएगी हमारी रो क्वेरी। अब इसमें देखिए अगर मॉडल का नेम हमें देना है, दो चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, इनको मैं लाता हूँ यहाँ पे। और जो मेरा ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है, इसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है। अब भी मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, यूजर, जो मेरा मॉडल है। मतलब मैं इसे, इस क्वेरी को मॉडल से भी मैप कर सकता हूँ कि मेरे इस मॉडल के लिए ये क्वेरी है। ठीक है। और मैप टू मॉडल, कि अगर इस, मैप टू मॉडल मतलब मैंने मॉडल से इसको मैप कर दिया है और इसके अंदर जो मेरा कोई फील्ड्स होगा, ठीक है, उनको मैं इस क्वेरी से मैप कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, तो देखिए फिर से मुझे सारे रिकॉर्ड से दे रही है यहाँ पे। लेकिन अब क्या हुआ, अब मेरा आउटपुट चेंज हुआ। अब जैसे मैंने इसको किया, अभी आप अभी आउटपुट देखना, मैंने पहले इसको कट किया। ठीक है। अगर मैं इस मॉडल को यहां से कट करता हूं, अभी अभी आप देखना, अभी क्या आ रहा है, सीधा टेबल से मेरा जो डेटा था वो आ रहा है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दोनों पैरामीटर दिए, तो मॉडल से मेरा, इस मॉडल से मैप हुआ। तो मॉडल में जो जो मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे जो मेरा ये यहाँ पे देखिए गेटर और सेटर मेथड लगे होंगे इस तरह से, फुल नेम मिस्टर लग के आए इनमें, तो वो सब इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए वो सब लग के आ रहा है ना मिस्टर, तो ये मॉडल से मैप हो जाता है इससे। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए अगर हमें कंसोल डॉट लॉग में क्वेरी करानी है, तो वो क्वेरी हमारी आ जाएंगी। प्लेन फॉल्स, प्लेन फॉल्स का मतलब है कि सिक्वलाइज विल नॉट रिटर्न द फर्स्ट, मतलब अगर हमने यहाँ पे प्लेन ट्रू कर दिया, इसको ले जाता हूं मैं और यहाँ पे जाके कोमा देखें, मैंने ये कर दिया प्लेन ट्रू। ठीक है। प्लेन ट्रू जो मैंने कर दिया, तो प्लेन ट्रू पे मेरा यहाँ पे अभी कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे आ रहे हैं दो रिकॉर्ड। ठीक है। जैसे ही मैंने प्लेन वन किया तो इसमें एक रिकॉर्ड आएगा। ठीक है। तो देखिए प्लेन फॉल्स करूंगा तो सारे रिकॉर्ड आएंगे, प्लेन वन करूंगा, प्लेन ट्रू करूंगा तो एक रिकॉर्ड आएगा। ये है, ये प्लेन के लिए। रो फॉल्स के लिए यहाँ पे है कि अगर हमने कोई भी मॉडल की डेफिनेशन नहीं दी गई, मतलब मॉडल अगर हमने डिफाइन नहीं किया है, अगर किया है तो ट्रू देंगे रो को, अगर मॉडल कोई डिफाइन नहीं किया है तो फॉल्स देंगे। ठीक है। तो ये होता है। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे डॉटेड फीचर दे रखे हैं इस तरह से करने पे कि सेलेक्ट वन एज फू डॉट बार डॉट बीजे। तो इसमें क्या है कि इस तरह का आउटपुट बन जाएगा। इसमें किसी भी टेबल से हम लिंक नहीं कर रहे हैं, इसको कोई टेबल नहीं है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम होता टेबल। बस इस तरह का हमें कोई जैसन बनाना है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। और फिर अगर हमें इस तरह का बनाना है तो जैसन डॉट स्ट्रिंगीफाई से हम इसको यूज करेंगे, तो इस तरह का हमें बन के मिल जाएगा। ये है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है वो होती है हमारी यहाँ से शुरू। ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए
मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ये तो हमारा db.db से आ जाएगा। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं यूजर्स। अब यूजर्स में हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो हम इसमें करते हैं लास्ट नेम। लास्ट नेम, लास्ट नेम इक्वल टू, देखिए यहाँ जो कोमा है, इसको कैपिटल में करता हूँ, यहाँ जो कोमा है, कोमा नहीं, क्वेश्चन मार्क आया, तो यहाँ पे ये वैल्यू जाके यहाँ पे अगर रिप्लेसमेंट में हमने एरे में वैल्यू दे दी तो यहाँ पे आ जाएगी। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्या आ रहे हैं अभी मेरे लास्ट नेम पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लास्ट नेम कुमार इंडियन आ रहा है। ठीक है, तो कुमार इंडियन को मैं इस तरह से ले लेता हूँ और यहाँ पे लास्ट नेम में दे देता हूँ। अब देखते हैं रिकॉर्ड आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए रिकॉर्ड आ रहे हैं, रिकॉर्ड आ रहे हैं, सीधा डेटाबेस से रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ आईडी, मान लीजिए मैंने आईडी कर दी और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3। अब देखिए आईडी से एक रिकॉर्ड आना चाहिए, क्योंकि आईडी तो इसमें यूनिक होगी। देखिए 3 वाला रिकॉर्ड आ गया। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन मार्क में दे दें, यहाँ पे क्वेरी में क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे रिप्लेसमेंट में हम जो भी पास करेंगे, और अगर हम यहाँ पे मॉडल दे देंगे यूजर, तो मॉडल के भी जो एट्रीब्यूट होंगे वो मैप होके आ जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे है हमारा, देखिए डिप्ले, अगर यहाँ पे इस तरह से स्टेटस है, अगर हम इस तरह से भी देना चाहें तो इस तरह से भी दे सकते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ से लेके रिप्लेसमेंट तक कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज ना करके कोलन और इस तरह से यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आईडी ले लेता हूँ, आईडी, और यहाँ भी करता हूँ मैं आईडी, और यहाँ भी लेता हूँ मैं आईडी, और यहाँ पे कर देता हूँ 1। अब देखिए एक रिकॉर्ड आना चाहिए मेरा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं इस तरह से लूँ तो इस तरह से भी मेरा वर्क करेगा, कोलन लगा के। कुछ एरर यहाँ पे आ गई है। ओके, टेबल का नेम तो यूजर्स है ना, वो तो कॉपी करते हुए याद नहीं रहा। ये मेरे साथ अक्सर हो जाता है कि मैं कॉपी कर देता हूँ लेकिन पूरा उसको देखता नहीं हूँ क्या है। अब सही चलना चाहिए, ये रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आ गया। ठीक है, इस तरह से यूज करें, क्वेश्चन मार्क से यूज करें या फिर हम कोलन से यूज करें, दोनों ही सही है। अब और चलते नीचे, यहाँ पे दे रखा है अगर इस तरह से इनके अंदर हमें रखना है। ठीक है, इन, तो मैं यहाँ पे इन कर देता हूँ, इस तरह से इन, और इनके अंदर तो इस तरह से होता है। ये देखिए यहाँ पे हो गया। अब इनके लिए तो वैल्यू यहाँ पे देखिए स्टेटस में एक एरे में वैल्यू जाएंगी, तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल वैल्यू ली थी, इसको मैंने इस तरह से कट किया और यहाँ पे ले लिया इस तरह से 3। दो वैल्यू मैंने ले ली। अब देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, देखिए यहाँ पे 1 और 3 दोनों रिकॉर्ड आ गए हैं। तो इस तरह से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लाइक अगर मुझे लगाना है, लाइक, अगर मान लीजिए मैंने फर्स्ट नेम ले लिया और फर्स्ट नेम के साथ मैंने यहाँ पे लगा दिया लाइक सर्च नेम। ठीक है, तो सर्च नेम में लाइक में क्या आएगा हमारा, इस तरह से मैं ले लेता हूँ सर्च नेम, और ये हुआ, और यहाँ पे मैंने ले लिया अरुण सर्च नेम, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लाइक के लिए तो परसेंटेज होता है कि पहले अरुण मैच करे फिर बाद के सारे आ जाएं। चलता हूँ मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अरुण से सारे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ अरुण जी, यहाँ पे अरुण जी ले लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको, अब देखिए एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इसमें हम क्या लगा सकते हैं,
लाइक भी लगा सकते हैं। अब एक और है लास्ट वाला कि अगर हम डॉलर लें, बाइंड का यूज करें और डॉलर लें, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। रिप्लेसमेंट की जगह बाइंड भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाइंड में, तो पहले ले लिया मैंने 1 और फिर ले लिया मैंने और में जाता हूँ, ये मेरी थी क्वेरी। तो इसमें बाइंड जो मेरा होगा, इसमें देखो सही से दे नहीं रखा है डॉक्यूमेंटेशन में। वैसे हम जो जैसे यूज करता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट में, वैसे बताता हूँ आपको। बाइंड इस तरह से हम लेते हैं, डॉलर को यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे हम देंगे आईडी कोलन मान लीजिए 3, ठीक है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। अब मैं जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पे अच्छे से समझा नहीं रखा है जो डॉक्यूमेंटेशन में इसको दिया है। देखिए 1 आ गया। तो डॉक्यूमेंटेशन में काफी कंफ्यूज किया हुआ है, पता नहीं क्या ले रखा है इसने यहाँ पे, डबल डबल। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंड का क्या मतलब होता है कि बाइंड में हमारी जितनी भी वैल्यू हैं हम यहाँ पे दे सकते हैं और वो यहाँ पे जाके इस तरह से रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी देना चाहूँ, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यहाँ पे एक और की बढ़ा दूंगा मैं। तो ये सब होती है मेरी रो क्वेरी। ठीक है, आई होप आपको रो क्वेरी समझ में आ गई होगी। बेसिकली हम रो क्वेरी तो काफ़ी यूज़ करते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।